बाइक पर सफ़र करते करते मैं गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब पहुंच चुका हूं। ये गुरुद्वारा साहिब चंडीगढ़ से 119 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग यहां आ सकते हो, नारायणगढ़ और कालाअंब से होते हुए यहां पर पहुंच सकते हो। यह गुरुद्वारा साहिब दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के 4.5 साल बिताए थे। दरबार साहिब के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी करना मना है, इसलिए मैं अंदर कैमरा तो लेकर नहीं जाऊंगा और ना ही वीडियो बनाऊंगा। पर जो पांवटा साहिब शब्द है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि पाँव टिकाना, इसका शायद से ज़िक्र गुरबाणी में भी आता है। पाँव टिकाने का मतलब है कि गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने पाँव टिकाए थे, इसलिए इस जगह को पांवटा साहिब कहा जाने लगा। चलिए अंदर चलते हैं। मुझे पता चला है कि अंदर एक सोने की पालकी है और गुरुजी के शस्त्र पड़े हुए हैं, वेपन्स पड़े हुए हैं। वो देखेंगे, दर्शन करेंगे उनके, जो उस टाइम पे गुरुजी यूज़ किया करते थे। जो नाहन के किंग थे मेदिनी प्रकाश, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को इनवाइट किया था यहाँ पर आने के लिए। तो गुरुजी अपने परिवार और सिखों समेत यहाँ पर पहुँचे थे। तो नाहन के राजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसके बाद नाहन के राजा ने कहा कि गुरुजी आप यहाँ इस जगह रह कर जाएँ। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या किया कि जगह ढूंढी और उन्हें ये यमुना के किनारे वाली जगह पसंद आई, तो उन्होंने यहाँ रहने का फ़ैसला किया। उसके बाद राजा ने सारा इंतज़ाम किया गुरुजी के रहने के लिए। यहाँ पर किला बनाया। तो गुरुजी अपने जो 4.5 साल हैं यहीं पर रहे थे। इस जगह के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे कि कालपी ऋषि जी थे जो वो गुरुजी से मिलना चाहते थे और उनकी जो अंतिम सांसें थी वो चल रही थी, तो वो चाहते थे कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलें, इसलिए वो कलसी पहुंच गए। जब गुरुजी को पता चला कि वो बीमार हालत में है, तो गुरुजी ने अपने सिखों को कलसी भेजा। तो उन ऋषि जी को यहाँ पर बुलाया, तो ऋषि जी ने गुरुजी की बाहों में ही प्राण त्यागे थे। और एक रोचक बात जुड़ी है यहाँ पर कि जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे थे बाबा अजीत सिंह, उनका जो जन्म है माता सुंदरी जी की कोख से यहीं पर हुआ था। अब मैं पहुँच गया हूँ गुरुद्वारा दस्तार साहिब। दस्तार बोलते हैं पगड़ी को, जैसे मैंने पहन रखी है। तो इस जगह पर बैठकर गुरु गोबिंद सिंह जी पगड़ी बांधा करते थे, दस्तार सजाया करते थे और सामने जो पहाड़ हैं उनके दृश्यों को देखा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब भंगानी की लड़ाई हुई, उसके बाद पीर बुद्धू शाह जी यहाँ आए गुरु जी से अनुमति लेने के लिए। उस लड़ाई में पीर बुद्धू शाह के जो बेटे थे वो शहीदी प्राप्त कर चुके थे, तो वो यहाँ पर गुरु जी से विदा लेने के लिए आए थे, जाने के लिए। तो गुरुजी तब कंघी कर रहे थे, तो गुरुजी ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे, तो मांगिए क्या मांगना चाहते हैं आप। तो उन्होंने गुरुजी के बाल मांग लिए, क्योंकि गुरुजी कंघी कर रहे थे तब। तो वो कहने लगे कि गुरुजी मुझे आप अपने बाल दे दीजिए। तो अभी पीछे वो गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। ये गुरुद्वारा साहिब का लंगर हॉल है। यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है। आप लोग कभी भी आकर यहाँ पर लंगर छक सकते हैं। यहाँ पर आप लोग रह सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रूम मिल जाएगा। यहाँ पर अंदर ना डोरमेट्री है, वहाँ पर आपको एक बेड मिल जाएगा। आप नीचे जाइए, सेवादार से बात कीजिए, वो आपकी एक स्लिप काटेंगे और स्लिप काटने के बाद आपको ऊपर भेज देंगे, यहाँ लंगर हॉल के ऊपर, वहाँ रूम है, आप लोग रह सकते हैं जब मर्जी आके। मुझे इधर आकर एक और चीज़ पता चली कि यहाँ गुरुद्वारा साहिब में एक NRI निवास स्थान भी है, जहाँ पर आप लोग 1000 रुपये का रूम लेकर AC रूम रह सकते हैं। बाकी फ्री में तो यहाँ पर है ही, अगर यात्रियों ने रहना है तो पे करके भी आप लोग रह सकते हैं। AC रूम आपको मिल जाएंगे इधर।
यहाँ पाउंटा साहिब में घूमने वाला बहुत कुछ है। मैंने अभी लाइब्रेरी को देखा और एक ख़ास बात है कि लाइब्रेरी में ही म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में श्री गुरु नानक देव जी से लेकर भगत सिंह तक जो सिख हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है, और जो पाउंटा साहिब की हिस्ट्री है उसके बारे में भी कि गुरु जी यहाँ पर आए थे। तो वो पूरी जो स्टोरीज़ हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। मेरे पीछे जो गुरुद्वारा साहिब है वो है काव दरबार साहिब। यहाँ पर जो 52 कवि हुआ करते थे वो बैठा करते थे और अपनी रचनाएं किया करते थे। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से कवि आए हुए थे, गुरुजी ने उनको आमंत्रित किया हुआ था, वो यहीं पर रहते थे। और कहते हैं कि जब वो कवि यहाँ पे बैठे हुए थे तो ये जो रिवर है पीछे, यमुना रिवर है, तो बहुत शोर किया करती थी ये रिवर। तो वो गुरुजी के पास पहुँचे कि कोई जगह बदल दीजिए, हम यहाँ पे अपना काम नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने कहा कि अब आप चले जाइए, रिवर शोर नहीं करेगी। तो वो गए वहाँ पर, तो यमुना बिल्कुल शांत हो गई। अब आप देख लीजिए, यहाँ से यमुना होकर गुज़रती है तो वो बिल्कुल शांत है। अब मैं यमुना रिवर के पास में जा रहा हूँ। अगर किसी ने यहाँ पीछे पहुँचना हो गुरुद्वारा साहिब के पास, यमुना रिवर के पास, तो गुरुद्वारा के सामने से ही एक रास्ता जाता है, वहाँ से आप यहाँ रिवर तक आ सकते हैं। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर से ही एक रास्ता था, आप नीचे उतर के आ सकते थे, पर नदी में फ्लड आ जाता है और गहराई बढ़ गई है और मौतें बहुत हो चुकी हैं यहाँ डूबकर, तो इसलिए उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अब साइड से होकर आप यहाँ रिवर तक पहुँच सकते हैं। तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं यमुना रिवर में नहाऊं, यहाँ पे स्विम करूं। स्विमिंग तो मुझे आती नहीं है, पर ये जो है मैं ये पकड़ के, संगल पकड़ के यहाँ पर गोता लगा रहा हूँ। क्योंकि अगर पीछे जाऊँगा तो पीछे गहरी है यमुना और आगे ठीक है। अभी भाई ने मुझे दिखाया था कि कहाँ तक गहरी है, क्योंकि उन्हें स्विम करना आता था, और कहाँ तक आप नहा सकते हो। तो उन्होंने मुझे दिलेरी दी, मुझे स्विम करना नहीं आता, तो मैं इसलिए यहाँ इसको पकड़ के पास में ही नहा रहा। यहाँ के इस टाइम पे जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ना, यहाँ पर रिवर बिल्कुल शांत है। मतलब कमाल की ये जगह है। यहाँ पर अगर पीछे देखोगे ना, वो उस साइड में, तो रिवर काफ़ी शोर कर रही है, और आगे जाके देखोगे तो भी शोर कर रही है। और इस जगह बिल्कुल शांत है और मतलब पानी का बहाव बिल्कुल आराम से जा रहा है। ये जो रिवर है ना, ये यमुनोत्री से आती है और यहाँ से होकर गुज़रती है पाउंटा साहिब से, और उसके बाद दिल्ली चली जाती है। दिल्ली के बाद यूपी से होते हुए इलाहाबाद की जगह पर इसका संगम होता है, और वो होता है गंगा से, में भी 3 दरिया शायद से वहाँ पर मिलते हैं। प्रयागराज जगह का नाम है उसका। गुरुद्वारा के सामने एक छोटी सी मार्केट है। आप लोग यहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीद सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी ले जा सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं तो, नहीं तो घर वालों के लिए कुछ लेकर जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, तो लकड़ी की होगी, मतलब जितना भी मार्केट में सामान मिलता है।